यूक्रेन युद्ध में हार रही रूसी सेना। पुतिन ने अगर दबाया परमाणु बम का बटन तो किस ओर जाएगी दुनिया। अमेरिकी वैज्ञानिकों की माने तो रूस के पास इस समय 5,977 परमाणु हथियार हैं। 1,500 हथियार ऐसे हैं जिन्हें हटा दिया गया है या फिर हटाया जाना है। 4,500 या इससे कुछ ज्यादा परमाणु हथियार जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल या रॉकेट है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच कब क्या होगा इसके बस कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले दिनों जब से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हमले का जिक्र छेड़ा है तब से ही दुनिया की धड़कनें तेज हो गई है। विशेषज्ञ अब इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि अगर रूस ने परमाणु हमला किया तो फिर क्या होगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में दुनिया को 60 साल के बाद एक विनाशकारी घटना से रूबरू होना पड़ सकता है। पिछले दिनों जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हमले का जिक्र छेड़ा तो दुनिया की सांसें तेज हो गई। इस जंग में अब परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। परमाणु हथियारों को बड़े पैमाने पर तबाही का जरिया माना जाता है क्योंकि इनसे पैदा रेडियो एक्टिव प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों के लिए खतरनाक होता है। अभी तक सिर्फ 2 बार ही परमाणु हथियारों का प्रयोग हुआ है। सन 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई इस घटना को आज भी याद रखा गया है। अब पुतिन परमाणु हथियारों का प्रयोग करेंगे या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन विशेषज्ञों की तरफ से इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। पुतिन ने स्पष्ट कर दिया है कि रूस अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हर जरूरी विकल्प का प्रयोग करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की माने तो वह मजाक नहीं कर रहे हैं। पुतिन ने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने ही यह मिसाल दुनिया के सामने पेश की थी कि सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार का प्रयोग किया जा सकता है। विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि पुतिन ने इस बयान से परमाणु हथियारों को तैनात करने की मंशा के बारे में बता दिया है। उनका कहना है कि इस बयान को उन देशों के लिए एक चेतावनी की तरह देखना चाहिए जो यूक्रेन की जंग में अपने हिस्सेदारी को बढ़ाते जा रहे हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों की माने तो रूस के पास इस समय 5,977 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1,500 हथियार ऐसे हैं जिन्हें हटा दिया गया है या फिर हटाया जाना है। 4,500 या इससे कुछ ज्यादा परमाणु हथियार जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल या रॉकेट जिनमें दूर तक हमला करने की क्षमता है अभी काफी कारगर है। इन हथियारों को रणनीतिक परमाणु हथियार करार दिया जाता है। जब कभी भी परमाणु हथियार की बात होती है तो इनका ही जिक्र किया जाता है। बाकी बचे हुए परमाणु हथियार छोटे हैं और कम खतरनाक हैं। इन्हें जमीन, हवा या फिर समंदर में होने वाली करीबी जंग में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि रूस के पास हजारों लंबी दूरी के परमाणु हथियार हैं। 9 देश जिनमें चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका और यूके शामिल हैं। उनके पास परमाणु हथियार हैं। हालांकि इजराइल कभी भी ये नहीं मानता कि उसके पास परमाणु हथियार है। विशेषज्ञों की माने तो 1,500 रूसी हथियार ऐसे हैं जो तैनात कर दिए गए हैं। ये मिसाइल लॉन्चर्स के करीब ही तैनात है। चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और यूके समेत 191 देशों ने नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स NPT को साइन किया हुआ है। इस समझौते के तहत इन देशों को अपने पास मौजूद परमाणु हथियारों के जखीरे में कमी करनी होगी। इन हथियारों को पूरी तरह से खत्म करना होगा। भारत, इजराइल और पाकिस्तान ने NPT पर साइन नहीं किया है
उत्तर कोरिया ने साल 2003 में इससे अपना नाम वापस ले लिया था। इजराइल इन 9 देशों में अकेला ऐसा देश है जिसने परमाणु हथियारों के बावजूद भी कभी सार्वजनिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया। इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। यूक्रेन ने परमाणु हथियारों को हासिल करने की कोशिशें की हैं। हालांकि पुतिन हमेशा यह दावा करते आए हैं। अगर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो क्या होगा? विशेषज्ञों ने इसका अनुमान लगाया है। विशेषज्ञों की माने तो खराब से खराब स्थिति में इस बात की आशंका बहुत कम है कि रूस परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा। लेकिन अगर वह ऐसा करता है तो फिर उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से भारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। उनकी माने तो पुतिन खुद भी परमाणु हमले के प्रयोग से बचना चाहेंगे। हिरोशिमा पर जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था तो 15 किलो टन की परमाणु ऊर्जा ने 1,46,000 लोगों की जान ले ली थी। आधुनिक दौर के परमाणु हथियारों के पास 1,000 किलो टन ताकत है जो तबाही फैला सकते हैं। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक इंटरव्यू में फिर से पुतिन को धमकी दी है। मंगलवार को CNN को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो फिर इसके नतीजे विध्वंसकारी होंगे। हालांकि बाइडेन ने इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि पुतिन परमाणु हथियारों का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।